नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है बादशाह से बड़ा कौन। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर और बिरबल घूम रहे थे और घूमते घूमते बिरबल से पूछ बैठे कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। बिरबल ने फौरन जवाब दिया कि महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा बच्चा होता है। बादशाह बिरबल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने बिरबल को अपनी बात सच साबित करने के लिए प्रमाण मांगा। बिरबल ने भी बादशाह अकबर से 2-3 दिन की मोहलत मांगी, जिसे बादशाह अकबर ने कबूल कर लिया। 2-4 दिन के बाद बिरबल अपने किसी रिश्तेदार के 1.5-2 साल के बच्चे को लेकर के आता है, जो देखने में बड़ा खूबसूरत था और बहादुर था। दरबार में वो हाजिर होता है। खूबसूरत बच्चे को देख करके बादशाह अकबर ने उसे गोद में ले लिया और उसके साथ खेलने लगा और खेल खेल में उस बच्चे ने बादशाह अकबर की दाढ़ी को खींच लिया और दाढ़ी को खींचने से बादशाह अकबर को बड़ा दर्द हुआ और उसने झुंझला करके बिरबल से कहा कि इस शैतान बच्चे को यहाँ क्यों लेकर के आए हो। अब बिरबल के पास अपनी बात को साबित करने का अच्छा अवसर था। उसने बादशाह अकबर से कहा कि बादशाह सलामत, दुनिया के किसी आदमी के अंदर इतनी हिम्मत है कि जो आपकी दाढ़ी को हाथ लगा सके, लेकिन ये बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है जिसने आपकी दाढ़ी को खींच लिया। और बादशाह अकबर, जिसका नाम पूरी दुनिया के अंदर लिया जाता है, उससे भी ये बच्चा घबराया नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस बच्चे से बढ़ करके दुनिया में कोई नहीं है। तो बिरबल की बात को सुन करके बादशाह अकबर को यकीन आ गया कि वास्तव में जो सबसे बड़ा होता है वो बच्चा होता है। मेरी अगली कहानी का शीर्षक है यह सड़क कहाँ जाती है। एक दिन बादशाह अकबर और बिरबल प्रातःकाल प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए घूमने निकले और घूमते घूमते वे जंगल से बहुत दूर निकल गए कि वापसी का रास्ता भी उन्हें याद नहीं रहा। वे जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग पर दूसरी तरफ से एक देहाती आदमी आ रहा था। बादशाह ने सोचा कि ये शायद रास्ते का जानकार हो और उससे पूछने लगा, भाई यह सड़क किस तरफ जा रही है। तो देहाती आदमी ने उत्तर दिया, आप लोग मूर्ख जान पड़ते हो, भला सड़क कहाँ जाएगी, सड़क तो जड़ है, ये तो यहीं रहेगी, इस पर चलने वाले यात्री लोग इधर उधर जाते रहते हैं। उस देहाती का उत्तर सुनकर के बादशाह और बिरबल बहुत खुश हुए। बादशाह ने खुश होकर के उसे एक स्वर्ण का सिक्का इनाम में दिया। मेरी अगली कहानी का शीर्षक है दीप तले अंधेरा। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर और बिरबल शाही महल की सबसे ऊंची छत पर बैठ करके बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ दूरी पर देखा कि किसी अकेले मुसाफिर को कुछ लोग लूट रहे हैं। उन्होंने देखा कि मुसाफिर अपने माल असबाब को बचाने की लाख कोशिश कर रहा है, बहुत हाथ पैर मार रहा है, मगर लुटेरों के सामने उसका कोई बस नहीं चल रहा था। बेचारा लुट भी गया और पिट भी गया। सब कुछ लुट जाने के बाद वह लहूलुहान मुसाफिर किले के पास आया और जोर जोर से चीखा। बड़े दुख की बात है कि सरकार की नज़रों के सामने उनके देखते ही देखते चोर मेरा सब कुछ लूट करके चंपत हो गए। मुसाफिर की यह फरियाद सुनकर बादशाह अकबर को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बिरबल को बुला करके डांटा और कहा, क्यों दीवान बिरबल, क्या यही है तुम लोगों की शासन व्यवस्था? हमारी आंखों के सामने ही हमारा रियाना लूट जाती है, तो हमारी आंखों के पीछे क्या कुछ नहीं होता होगा? बिरबल ने जवाब दिया, हुजूर, क्या आप नहीं जानते? आप इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि चिराग दूसरों को रोशनी देता है, मगर उसके तले हमेशा अंधेरा ही रहता है। बिरबल का जवाब सुनकर के बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए और आगे से अपनी शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्णय लिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इन कहानियों को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।